राधे राधे। अब चलो एक बात करते हैं तंत्र विद्या को लेकर के। बहुत से लोग परेशान, मैं भी परेशान हूँ। मेरा घर भी इसी चीज़ से बर्बाद किया गया, ब्लैक मैजिक की वजह से। जो कि मैं जानती हूँ कि किसने मेरे पति पर इस तरह की हरकत करके मेरा घर बर्बाद किया है, मेरे बच्चे को मेरी कोख में ही मरवा दिया है। वो सब मुझे पता है, मैं अभी उसका नाम नहीं खोलूँगी, मगर हाँ उस और इसका भी उसका हश्र क्या होगा ये भी मुझे मालूम है कि उसका हश्र क्या होने वाला है जिसने ये नीच कर्म किया है। वो समाज में तो सफ़ेद पोश बन के घूमते हैं, मगर हकीकत में उनकी औकात मुझे पता है। और ये भी जानती हूँ कि उनकी गत कैसी बनने वाली है, इसीलिए मैं शांत बैठी हूँ। तो आप लोगों को भी एक बात बता दूँ, जो लोग मेरी तरह इस तंत्र विद्या ब्लैक मैजिक का शिकार हुए हैं, वो उनको एक बात बता दूं कि जो कोई ये सब करता है ना, किसी भी तांत्रिक या अवघड़ के पास जाकर ये सब करवाता है, किसी बेकसूर को परेशान करना, अब किसी की हंसती खेलती गृहस्थी को बर्बाद कर देना, उतारा करना, कुछ लोग करते हैं कि होते हैं। अब पूरी तरह नहीं बोल पाऊँगी, अगर पूरी तरह बोल दूँगी तो अगल बगल के लोगों के पीछे चिंगारी लग जाएगी, क्योंकि वो शामिल भी होते हैं इन सब चीज़ों में। तो इसका उतारा उसको करो, उसको उतारा इसको करो, तो ये सब बेकार की चीज़ें हैं, इनमें कुछ नहीं रखा है। क्योंकि सच्चाई इनकी ये है कि जब आप किसी का बुरा करने के लिए तंत्र क्रिया का प्रयोग करते हो, या किसी तांत्रिक के पास जाकर ऐसा करवाते हो, या मौलाना के पास जाते हो, या कहीं भी जाते हो, तो जब वो शक्ति वहाँ से चलती है तो वो शक्ति किसी बेकसूर को सताती नहीं है। वो अपने गुरु से वचन लेकर आती है। वो ये कहती है कि पहले तो मैं उस व्यक्ति को सजा दूंगी जिसने ये कर्म करवाया है। तो इसलिए हमेशा याद रखना, जब कोई किसी पर क्रिया करवाएगा तो उससे उस तंत्र क्रिया का आधा हिस्सा उस व्यक्ति को भोगना पड़ता है जिसको पास भेजा गया। अगर वो भगवान का भक्त हुआ तो उस आधे से भी कम भोगना पड़ता है उसको। अब कोई तीर चला है तो धक्का तो मिलेगा ही, उसकी भक्ति ढाल बन के रक्षा करती है। और अगर कोई दुष्ट टाइप का इंसान हुआ तो उस पर आधा असर करेगा, और बाकी आधा हिस्सा जिसने खरे खरे नोट तांत्रिक को दिए होंगे, आधा हिस्सा उस व्यक्ति जो करवाने गया उसके ऊपर भी असर करता है। सबसे पहले उसी को अटैक होता है, उसी पर वार होता है। तो इसके लक्षण यही हैं। और वो लोग ये सोचते कि अरे वाह, इस खुशी में पागल हो जाते हैं कि सामने वाले के पे आई मुसीबत देख करके बड़े खुश हो जाते हैं कि अरे वाह मेरा मामला असर कर रहा है। मगर गधे, ये भी तो देखा करो कि तुम्हारे भी परिवार की धीमे धीमे घुन की तरह वो चीज़ असर कर रही है, बाद में पता चलता है।